सो बेसिकली यहाँ पे अपन देखने वाले हैं रिकर्जन क्या होता है, राइट। अब रिकर्जन का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई सा फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार, इसको बोलते हैं सिंपल रिकर्जन, है ना। सो लेट्स सी क्या डेफिनेशन है। सो रिकर्जन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अ रिकर्जन फंक्शन मस्ट हैव द बेस कंडीशन टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन। मतलब इसके अंदर एक बेस कंडीशन होती है, अगर हमें रिकर्जन के प्रोग्राम को स्टॉप करना है, मीन्स यहाँ पे रोकना है इसको, तो उसके लिए बेस कंडीशन लगानी पड़ती है, मतलब उसकी लिमिट लगानी पड़ती है, ठीक है। सो बेस कंडीशन अगर हमने लगा दी, सो वहां पे जाके रिकर्सन अपना रुक जाता है ना, सिंपल। और अगर मान लो अपन को नहीं रोकना है, तो अपन बेस कंडीशन को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सो वहां पे अपना प्रोग्राम चलता रहेगा कंटिन्यूसली, राइट। सो यहाँ पे देखो, इस तरीके से यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं। सो देयर आर टू कंडीशन जो कि 100% अपने रिकर्सन में होती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू अपन जो भी चीज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले होती है बेस केस, जिसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। इसको अपन लगाते हैं तब जाके अपना प्रोग्राम रुकता है कहीं पे, अदरवाइज स्टॉप नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, राइट। सो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है अपनी रिकर्सिव केस, मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। सो फंक्शन जिसमें खुद को ही कॉल करता है ना, सो वो केस रहता है। सो ये अपने दो कंडीशन रहती है जो कि कंपलसरी है यहाँ पे रिकर्सन में, राइट। अब अपन देखते हैं कि रिकर्सन की आखिर नीड क्यों पड़ी और रिकर्सन से क्या होता है, मतलब इसके कुल मिला के एडवांटेज, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे देखो, नीड ऑफ रिकर्जन, रिकर्जन की नीड क्यों, राइट। सबसे पहला, टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, मतलब जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में अपन ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इसका यूज करते हैं, राइट। एंड सेकंड हो जाएगा अपना, मेक्स कोड शॉर्ट एंड रीडेबल, मतलब अपना जो कोड होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो उसको अपन प्रॉपर तरीके से रीड कर पाए एंड शॉर्ट बना पाए, दैट्स वाई अपन यहाँ पे रिकर्सन का यूज करते हैं, ठीक है। एंड अपना यहाँ पे थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, यूजफुल इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्री ग्राफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सो ये अपने आपको पता होगा, ट्री ग्राफ सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम वगैरह होते हैं, है ना। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है लाइक अपना रिकर्सन, ठीक है। सो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अपन सिंपल सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, रिकर्जन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। सो देखो, सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्जन, है ना। जिसमें क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे अपना रिटर्न टाइप होता है, लाइक अपना क्या है, इंटीजर है ना, स्ट्रिंग है या फिर क्या है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप लिखते हैं अपन। फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम यूजर खुद लिखता है, राइट। सो कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नाम। इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं, है ना। सो जो भी है पैरामीटर्स में, जैसे ए बी सी डी, अपन कुछ भी नाम रख लेते हैं, ठीक है। सो अपन पैरामीटर लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपनी कंडीशन आएगी, जिसके अंदर सबसे पहले ये बेस कंडीशन होती है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो अपना प्रोग्राम नहीं रुकेगा, राइट। सो ये कंडीशन लगाते हैं तब जाके अपना प्रोग्राम स्टॉप होता है। एंड उसके बाद ये अपनी यहाँ पे होती है सिंपल सी, जो मैंने बताई थी, रिकर्सिव केस, जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, है ना। सो वो कंडीशन होती है। सो यहाँ पे रिटर्न देन फंक्शन का नेम अगेन, फिर यहाँ पे स्मॉलर इनपुट, मतलब यहाँ पे जो भी अपन कंडीशन लगाना चाहते हैं, एंड क्लोज कर देंगे। इस टाइप से अपना बेसिक स्ट्रक्चर रहता है रिकर्सन का, राइट। सो इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब बेसिकली यहाँ पे देखो, अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिकर्जन, राइट। सो रिकर्जन कितने टाइप का होता है, तो ये 4 टाइप का होता है टोटल, राइट। सबसे पहला होता है अपना डायरेक्ट रिकर्जन, सेकंड होता है इनडायरेक्ट रिकर्जन, थर्ड होता है अपना यहाँ पे टेल रिकर्जन, और फोर्थ होता है जो कि लास्ट है अपना नॉन टेल रिकर्जन, राइट। सो उसका छोटा छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो वो आप देख सकते हो। सबसे पहले अपना यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्जन है, जो क्या करता है, अ फंक्शन डायरेक्टली कॉल इटसेल्फ, जो डायरेक्टली खुद को ही कॉल करता है ना। सो जैसा आपको दिख रहा है, ये वॉइड फंक्शन अपना यहाँ पे अपन ने क्रिएट किया है, और यहाँ पे किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन, मतलब खुद को ही कॉल कर रहा है, राइट। यहाँ पे अपन ने फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ भी सेम फंक्शन क्रिएट किया है। सो ये खुद को ही कॉल कर रहा है, एंड यहाँ पे कोई आपकी बेस कंडीशन नहीं लगी, इसका मतलब है कि ये खुद को ही कॉल करता रहेगा।
राइट। सिंपल ये होता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो देखो ये सेकंड वाला टाइप से अपना इनडायरेक्ट रिकर्जन। इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली खुद को कॉल नहीं करता, किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू खुद को कॉल करता है ना। सो सिंपल डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सो देखो, अ फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन विच अगेन कॉल द फर्स्ट फंक्शन। मतलब ये फर्स्ट वाला फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा इसको करेगा, एंड यही चलता रहेगा। सो सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो वॉइड फंक्शन वन क्रिएट किया हमने, ये किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन टू को कॉल कर रहा है सिर्फ यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद अपन ने फंक्शन टू को यहाँ पे क्रिएट किया, फिर ये किसको कॉल कर रहा है, फंक्शन वन को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, है ना। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं अपना जो थर्ड टाइप होने वाला है, जो कि है टेल रिकर्जन। इसमें होता क्या है, बहुत सिंपल है। देखो ये क्या करता है, लास्ट स्टेटमेंट तक कॉल होता रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। फंक्शन के अंदर लास्ट स्टेटमेंट तक ये कॉल होता रहता है। सो देखो यहाँ पे सिंपल सा अपन ने एक बेसिक सा लिखा है स्ट्रक्चर, इंट फैक्टोरियल। यहाँ पे अपन सपोज फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंट एन, ये क्या है, पैरामीटर्स हैं, है ना। तो इंट एन मैंने लिखा, सिंपल से यहाँ पे इफ एन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे रिटर्न बंद कर देना। मतलब ये बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन क्या बोल रही है, जब एन की वैल्यू, एन क्या है, अपना इनपुट है, जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं, है ना। सो जब एन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, तब मुझे रिटर्न वन कर देना, ये बोल रहा है वो। और अगर जीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर अपनी ये कंडीशन चलेगी, राइट। अगर एन की वैल्यू सपोज मैंने 5 ले ली, है ना, एन की वैल्यू अपन ने 5 ली, तो होगा क्या, ये सिंपल सी यहाँ पे चलता रहेगा। सो 5 - 1 इस तरीके से 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। सो एन का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सबसे पहले 4 में, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहेगा। और जब एन की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो अपन को रिटर्न बंद कर देगा। मतलब अपन को यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट हो जाएगा एन का, राइट। सो ये सिंपल सा रहता है अपना, है ना। अभी अपन इसको करके भी देखेंगे, राइट। सो वहाँ पे और इजीली आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट टाइप है अपना नॉन टेल रिकर्जन। अब नॉन टेल रिकर्जन में क्या होता है, देखो सिंपल सा है, द रिकर्सिव कॉल इज नॉट द लास्ट स्टेटमेंट। मतलब ये लास्ट स्टेटमेंट को कॉल नहीं करता, ठीक है। मतलब पहले ये अंदर वाली स्टेटमेंट को कॉल करेगा, ये कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद बाहर आएगा। मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा अपन ने वॉइड फंक्शन, ठीक है, इंट एन, ये अपना पैरामीटर लिखा अपन ने। अब कंडीशन लिखी इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब अगर अपना एन जीरो से बड़ा है, तो अपनी ये कंडीशन चलेगी, उसमें क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा अपना एन की वैल्यू, है ना। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अपना सपोज एन की वैल्यू 5 है, ठीक है, एन की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो ये आएगा और यहाँ पे पाँच पाँच को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1। n-1 मतलब 4 हो जाएगी। अब अगर 4 हुई हो गई इसकी वैल्यू, राइट, तो ये फिर से आएगा, मतलब इसमें नहीं अभी प्रिंट करेगा, ये वापस आएगा। उसके बाद फिर से क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, 4 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, फिर उसके बाद 2 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, है ना। तो फिर 1 को प्रिंट करेगा, फिर से एक कम करेगा, तो 0 हो जाएगा, बट वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप होगा, अब बोलेगा अंदर का काम पूरा हो चुका है। अब क्या होगा, एक बार रिवर्स चलेगा। रिवर्स कैसे चलेगा, मतलब उसके बाद 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद ये खत्म कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सो अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अपन को आउटपुट क्या मिलेगा, 5 4 3 2 1। फिर उसके बाद फिर से 1 से चलेगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चलता रहेगा, राइट। सो ये सिंपल सा रहता है नॉन टेल रिकर्जन, ठीक है। सो ये टाइप्स थे बेसिक। सो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से अपना रिकर्जन होता है ना, टाइप्स किस तरीके से होते हैं इसके। एक प्रोग्राम अपन लिखते हैं, देन आपको वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रिकर्जन का अपन ने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम लिखा है। अब इसको क्या करना है अपन को, अभी अपन लिख के देखेंगे, है ना, प्रॉपर। सो बेसिकली देखो अभी समझो, सबसे पहले ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हेडर फाइल अपनी। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है
इंट फैक्ट और यहाँ पे अपना इंट एन, मतलब ये पैरामीटर है, ये फंक्शन का नेम मैंने दे दिया है ना, और यहाँ पे सिंपल सा अपना डेटा टाइप, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये बेस कंडीशन है ना। कौन सी कंडीशन है? बेस कंडीशन, मतलब यहाँ पे अपना फंक्शन ब्रेक होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ एन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो एन है, जो अपने इनपुट है, उसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल हो जा रही है तो मुझे रिटर्न में 1 दे देना। मतलब यहाँ पे जीरो हो गया तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है, राइट। अब आप लोग बोलोगे जीरो का फैक्टोरियल तो जीरो का, नहीं ऐसा नहीं होता, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, राइट। सो इस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर जीरो आ रहा है तो मुझे 1 प्रिंट कर देना, है ना। और यहाँ पे एल्स में अपन ने क्या लिखा है, देखो ध्यान से। एल्स में मैंने लिखा है रिटर्न एन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टोरियल, फिर n-1, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया। अब n की वैल्यू मेन क्लास के अंदर मैंने दे दी। सो यहाँ पे देखो ये मेरी मेन क्लास है, इंट मैन, है ना। अब इंट n इक्वल्स टू 5, ये मैंने 5 दे दी n की वैल्यू। अब क्या होगा कि ये 5 आ गया तो यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा तो ये चेक करेगा क्या जीरो के इक्वल है n की वैल्यू, नहीं, 5 जीरो के इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, फिर इस पे आएगा। अब इस पे आएगा तो ये फिर इसको चलाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे n-1, मतलब 5 - 1 4 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा अपने, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे ये प्रिंट होता जाएगा बार बार, फिर इस पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन है। तो फिर इस पे जाएगा, फिर चेक करेगा क्या 4 इक्वल है जीरो के, नहीं इक्वल नहीं है, फिर नीचे आएगा। फिर यहाँ पे कर देगा, आपका क्या कर देगा, 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 - 1 यानी 3 कर देगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, राइट। सो ये सिंपल सा अपना होता है, राइट। सो ये बेसिक सा प्रोग्राम है। तो इस तरीके से देखो, फिर लास्ट में अपन को क्या होगा, जब इस सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जब ये यहाँ पे जीरो के इक्वल हो जाएगा तो अपन को ब्रेक कर देगा, फिर ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल्स टू अपन को ये आपको पता होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना। सो ये हेल्प करता है यहाँ पे अपने रिजल्ट को लिखने के लिए। सो यहाँ पे सिंपल से अपन को फैक्टोरियल एन, तो एन का जो फैक्टोरियल होगा वो अपन को मिल जाएगा, राइट। ये बेसिक सा है ना प्रोग्राम। अब इसको चाहे तो अपन लिख के भी देख सकते हैं, राइट। सो अपन लिख के देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली यहाँ पे देखो आपको बेसिक प्रोग्राम दिख रहा होगा, राइट। अब अपन को क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। सो देखो पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ तक इसको रिमूव करते हैं, राइट। सो ये मैंने यहाँ तक हटा दिया है। अब बेसिकली देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप, जो कि हो जाएगा मेरा इंटीजर, है ना। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फैक्टोरियल, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर मुझे लिखना है पैरामीटर, जो कि होगा इंट एन, है ना। अब इसके बाहर आएंगे, करली ब्रेसेस लगाऊंगा मैं। अब सबसे पहले जो अपनी इफ कंडीशन है, जिसको अपन बोलते हैं बेस कंडीशन, वो आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा इफ, एंड इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि n इक्वल्स टू जीरो। अगर n जीरो के इक्वल है तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कर देना, रिटर्न यहाँ पे क्या 1 दे देना, ठीक है, बिकॉज जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है ना। ये हो गया। अब अपन इसके बाहर आएंगे, राइट। सो इसके बाहर आऊंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एल्स कंडीशन आएगी, है ना। एल्स कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आते हैं नीचे थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखूंगा रिटर्न, रिटर्न एन मल्टीप्लाई, और इसके बाद आएगा अपना फैक्टोरियल, सेम वही फंक्शन, राइट, जो अपन ने ऊपर लिखा है। और इसके अंदर लिखूंगा n-1, मतलब n से कम होता जाएगा, है ना। पहले 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके बाहर अपन सेमी कॉलम लगा देंगे यहाँ पे। ये क्लोज कर दिया मैंने सिंपल तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे ये परमानेंट भी क्लोज हो गया। सो सबसे पहला ये ब्रैकेट था अपना इसका, और अपन ने ये यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद अपन बाहर आएंगे। अब यहाँ पे मैन कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सो इंट मैन, और पैरेंथेसिस, देन बाहर आएंगे करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन एन की वैल्यू देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंट एन इक्वल्स टू, सपोज मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ, ठीक है, सेमी कॉलम लगाता हूँ, क्लोज करता हूँ, है ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, प्रिंट करना है। सो मैं लिखूंगा सिंपल सा प्रिंट एफ, और पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल सी अपन एक कंडीशन लिखेंगे फैक्टोरियल, जो कि मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। सो फैक्टोरियल, राइट। अब मतलब ये फैक्टोरियल जो मैंने लिखा है ना, ये मुझे मिलेगा, है ना। सो यहाँ पे मिलेगा मुझे फैक्टोरियल, देन उसके बाद मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लगाता हूँ, और फिर परसेंटेज डी, वो तो अपन को लगाना ही है कंपलसरी। अगर ये नहीं लगाएंगे
सो अपन को यहाँ पे फैक्टोरियल प्रिंट होता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। सो यहाँ पे ये कुछ एक सेकंड, परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा बाहर आऊंगा, कॉमा, और यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल, और क्या प्रिंट करना है मुझे, एन की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे बाहर आके सिंपल सा अपन सेमी कॉलम लगा देंगे, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। रिटर्न क्या कर देंगे, 0, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। सो कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अपना ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको अपन रन करते हैं। सो देखो यहाँ पे मुझे फैक्टोरियल मिल चुका है, जो कि 5 का फैक्टोरियल है। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूं, सपोज ये यहाँ पे मैं क्या कर दूं, सपोज मैं 2 कर दूं, ठीक है। तो 2 का फैक्टोरियल देखो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2, राइट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सपोज कुछ और कर देता हूँ, जैसे सपोज मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल निकालूं, सो देखो मुझे ये 10 का फैक्टोरियल मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं फैक्टोरियल का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिकर्सन कैसे वर्क कर रहा है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार कॉल कर रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू कम हुई। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में एन की वैल्यू क्या है अपनी, 10 है, ठीक है। सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग में 10 है ना। सो यहाँ पे चेक करेगा क्या 10 0 के इक्वल है, नहीं, बोलेगा इक्वल नहीं है, तो फिर नीचे आएगा, इल्स में आएगा। फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, सिंपल सा 10, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 10 -1 मतलब 9, 10 का मल्टीप्लाई 9 में कर देगा। अब n की वैल्यू 9 हो गई, फिर ऊपर आएगा, चेक करेगा क्या 9 0 के इक्वल है, नहीं, 9 0 के इक्वल नहीं है। फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 9, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद फिर क्या कर देगा, 9 -1 8। इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको।